सीमा हैदर को हिंदुस्तान की तरफ से प्लांट करके पाकिस्तान भेजा गया था और वो रॉ की एजेंट है, रॉ के लिए काम कर रही थी पाकिस्तान में रहते हुए। छोटा सा क्लिप सुनिए। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये बात ठीक लग रही है, इसीलिए मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि मुझे जो आधार दिया गया वो यही कहा गया कि सीमा पाकिस्तानी इसलिए नहीं है, वो एक रॉ एजेंट के तौर पर वहां काम कर रही थी पाकिस्तान में। तक का सबसे बड़ा खुलासा मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं और ऐसी एक खबर लेकर आया हूं सीमा हैदर के हवाले से, चौंका देने वाला खुलासा है। बल्कि चौंका देने वाला खुलासा क्या होगा, कुछ अरसा पहले तकरीबन साल डेढ़ साल हो चुका है, उस वक्त मैं बता चुका हूं कि एक सरकारी अधिकारी ने मेरे साथ राब्ता किया इंस्टाग्राम के ऊपर। नई आईडी बनाई हुई थी और नया ही, उस पर कोई फॉलोवर नहीं था। उस आईडी से उसने मुझसे राब्ता किया और मुझे बताया कि सीमा हिंदुस्तानी एजेंसीज की प्रॉक्सी है, सीमा हिंदुस्तानी है, सीमा रॉ के लिए एजेंट का काम कर रही थी पाकिस्तान में। ये चीज़ें मैं आपको एक साल डेढ़ साल पहले अपने पहले वाले चैनल पे ये चीज़ें बता चुका हूँ। उस वक्त लोगों ने मुझे ट्रोल किया, बुरा भला बोला और पता नहीं क्या कुछ कहा। आज मैं आप लोगों को उसका सबूत देने जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान की बड़ी जर्नलिस्ट, बड़ी पत्रकार ने क्या कहा है इस बात के ऊपर जो मैंने आपको खबर दी थी। आज उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये मोहतरमा की मैंने वीडियो बगैर पूछे उठाई है। हो सकता है ये मुझे स्ट्राइक भी दे दे, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और ये कंफर्म हो चुका कि जो मैंने आपको बात बोली थी वो सच बोली थी। पाकिस्तान के अंदर जो भी BLA के लोग हैं जो पाकिस्तान में अमन अमान को ख़राब करते हैं, जो बलोचिस्तान के अंदर जिन्होंने आए रोज़ बम धमाके और वहाँ पे हमारी आर्मी के ऊपर अटैक्स, वहाँ के सिविलियन लोगों को ऊपर अटैक्स करते हैं, वो हिंदुस्तान करवाता है। और इस तरीके के जो बलोच कौम के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हिंदुस्तान की प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। तो इस महिला ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है मेरी उस खबर के ऊपर और ये कंफर्म हो चुका कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान के हालात ख़राब करने में BLA का किरदार है वो हिंदुस्तान की तरफ से होता है। इसके ऊपर स्टैंप लगी। हम एक अपने दोस्त से बात करेंगे इसी टॉपिक को लेकर और उनसे जानेंगे कि वो इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। ये जो मोहतरमा ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है इसके ऊपर, तो चलिए हम अपने एक दोस्त से बात करते हैं। उन्होंने भी ये वीडियो देखा होगा, जाहिर बात है, और तो बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मुबारक हो, आपकी बात बिल्कुल सच साबित हो गई। मुझे किसी सरकारी अधिकारी ने बताया है कि भाई सीमा के ऊपर NIA रॉ इन सब का हाथ है। डैनी भाई, अभी मैं एक महिला पत्रकार का एक इंटरव्यू देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने ये देखा कि वो कह रही हैं कि सीमा के ऊपर अभी तक जांच एजेंसियां क्यों नहीं एक्टिव हो रही। पहलगाम जैसा अटैक हो गया, 26 लोगों मर गए, इतना कुछ हो गया, सीमा के ऊपर अभी तक किसी भी पॉलिटिकली पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं दिया। असल में सीमा हैदर हिंदुस्तान की प्रॉक्सी थी जो पाकिस्तान में भेजी गई थी। तो ये बात तो डेढ़ साल पहले, लगभग डेढ़ साल पहले मैं बता चुका हूँ लोगों को कि यार मुझे एक सरकारी अधिकारी ने इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी बनाकर और मुझे बताया कि ये आप जितना मर्जी चीख लो चिल्ला लो, कुछ नहीं हो सकता। आज वो सच हो गई। ये आपने ये बात 2 साल पहले ही बता दी थी। लोग हमें बुरा बोलते थे कि जी ये देखें, ये बात तो आपने 2 साल पहले ही बता दी थी, लेकिन मसला ये था कि इंडियंस ही बोलते थे कि भाई हमारे संविधान, हमें कुछ नहीं बोलो। तो मुझे एक बात बताइए डैनी भाई, ये मोहतरमा का स्टेटमेंट मैंने जो सुना है, इसको देखकर तो ये फिर कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान के अंदर BLA के जो लोग हैं, जो एक दो बलोच लोग हैं, जो एक दो बलोच लोग, सारे बलोच नहीं, एक दो जो बलोच लोग हैं जिनको ये लोग फंडिंग करके पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब करवाते हैं बलोचिस्तान के अंदर, हमारी आर्मी के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर, हमारे जो पंजाब से लोग जाते हैं उनका कत्लेआम करवाते हैं, तो वो प्रॉक्सी होते हैं हिंदुस्तान की। ये तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया इस महिला के बयान के बाद। तो थाना प्रॉक्सी तो होती है, सीमा उसी के लिए काम कर रही थी। अब तो कंफर्म हो गया ना।
अब एक और भी बलोच एक्टिविस्ट रहती है इंडिया में, पता नहीं नाइला शाहिदा पत्नी ऐसा कुछ नाम है, उसको क्यों नहीं निकाला, नागरिकता मिली, उसको भी इंडिया में स्टे दिया, और समझ जाए ना प्रॉक्सी चल रही है। तो हम जो गला फाड़ फाड़ कर ये कहते थे कि ये लोग प्रॉक्सी हैं, ये लोग प्रॉक्सी हैं, ये और 1.5-2 साल पहले मैं ये बोल चुका, कई दफ़ा मैंने ये जिक्र किया अपने पुराने चैनल के ऊपर कि सीमा को जो रॉ एजेंसी हैं, जो NI है, जो NIB है, या जो जितनी भी इनकी एजेंसीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाहिर बात है एजेंसीज जो गवर्नमेंट से भी ऊपर होती हैं और यही एजेंसीज जो है मोदी को सरकार बनवाने में हेल्प आउट करती हैं। तो ये तो बातें सारी क्लियर हो चुकी। मैं तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो मैं बोलता रहा वो सच होता रहा, मेरी खबरें सच होती रही। ये आपकी बिल्कुल सच्ची खबरें होती गई, लेकिन मसला कोई मानने को तैयार तो रोका जाता था कि भाई इसके खिलाफ नहीं बोलो, उसके खिलाफ नहीं बोलो। अब तो बिल्कुल, अब तो इंडियन यूट्यूबर भी मान रहे हैं। डैनी भाई ये यूट्यूबर नहीं है, ये बहुत बड़ी पत्रकार हैं और हर चीज़ को बड़े सोर्स के साथ, बड़ी तहकीकात करने के बाद, बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बड़ी पड़ताल करने के बाद ये मीडिया पर बोलती है महिला। और आपको पता है इनके सोर्स क्या है, ये एक जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान की। मैं कहता हूं कि सही मायनों में ये जर्नलिस्ट हैं जो मतलब एक चीज़ की कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, ये खाल निकाल कर ये पेश करती हैं। और ये बोल रही थी कि मैंने बहुत अरसा पहले ही मुझे इस चीज़ का खबर मिल गई थी, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत सारे एविडेंस जुटाने थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। अब जब मुझे कन्फर्म हो गया है तो अब वो ये स्टेटमेंट दे रही हैं। जी, जो ये आपका इंटरनेट का इशू है शायद। जी, जो ये जर्नलिस्ट है ना, ये आज तक के लिए भी काम करती थी पहले। अब उनके तो थोड़ी पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब इनको भी किसी ने सोच दिया ना, मीडिया से ही किसी ने, कि भाई सीमा यहाँ की। भाई मीडिया नहीं, आप गौर कीजिए, उन्होंने ये कहा है मेरे साथ बहुत सारे संतरी मंत्री ये मेरे साथ जुड़े होते हैं, इनके पास मेरा आना जाना होता है और मुझे जितना भी कंफर्म मेरे सोर्स है, कंफर्म सोर्स उन्होंने कहा है, कंफर्म सोर्सों ने ये कंफर्म किया है कि इसको रॉ के लिए ये काम करती थी, ये इंडिया की प्रॉक्सी थी। हाँ, करती थी ये काम। भाई मंत्री शंसरी इतने बड़े जो सोर्स कह रही है कि पत्र क्या कहते हैं, एक जर्नलिस्ट, जरूर बात है कोई ना कोई सच्चाई होगी इसमें। तो फिर तो कोई ना कोई, अब देखो ना, फिर तो खेल खत्म हो गया ना। अगर सीमा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि अब वो ये हिंदुस्तान की प्रॉक्सी थी, हिंदुस्तान से ही प्लांट करके पाकिस्तान में भेजी गई थी। लेकिन फिर हैरानगी मुझे ये है, उसने एक बात और बड़ी गौर तलब किया, आप गौर कीजिए, ना तो इसका भाई आया मीडिया पर, ना इसका बाप आया, ना इसका चाचा आया, सिर्फ एक बहन आती थी जो मुंह लपेट कर आती थी। तो क्या वो बहन प्लांटेड थी इसकी, या वो ओरिजिनल जो है जिसके साथ इसने 2-4-5 साल गुजारे थे वो बहन थी? क्या था ये, क्या मतलब सीन था? फिर तो इसका मतलब है इसकी पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में। आप तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप हैदर भाई को चाहिए, चलो हैदर भाई को छोड़ने, कम से कम रोशन सर है, उनको चाहिए अब स्टेट की तरफ से केस फाइल करने सीमा की फैमिली पर, ये पाकिस्तान को पहुंचा सकते हैं। इसका जो भाई है वो हो सकता है ये इंडिया के लिए काम कर रहा हो, क्योंकि इदारे में भी काम करता है, हो सकता है सारी इंफॉर्मेशन आप दे रहा हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात पॉसिबिलिटी है कि इसकी फैमिली वाले, इसके भाई या कोई भी जो भी प्लांटेड हों या वो रियल में हैं, क्या वो तो नहीं किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हैं कि वो इंडिया के लिए काम कर रहे हों। और आप ये भी गौर कीजिए डैनी भाई, आप इस बात पे भी गौर कीजिए, अभी हिंदुस्तान की तरफ से जो ये स्ट्राइक का मंसूबा बनाया जा रहा है वो कराची वाली साइड पे बनाया जा रहा है। आप ये भी सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो कराची के जो मोदी सरकार उस तरफ इसलिए अटैक का बहाना बना रही हो ताकि कराची का भी एक वो जो इनका राजनाथ सिंह है उसने भी कराची की तरफ से स्टेटमेंट दिया था ना, आपने भी सुना होगा वो, माड़ी साइड। हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एजेंट एक्टिव है, वहाँ इंडिया की बहुत सी प्रॉक्सी जो है ना एक्टिवेट है, रोजाना की माड़ी साइड पे ना एजेंट्स पकड़े जाते हैं। और जो सीमा का जो चाचा था उसका जो हॉस्टल है वो भी किमाड़ी साइड पे, जो नेवी की जो बकायदा वो बनी हुई है ना सोसाइटी, वहीं जाती थी। अब सोच लें। सही।
तो ये तो हमारी जांच एजेंसियों को और पुलिस प्रशासन को, हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। ये इस महिला की बात को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये कोई आम सी पत्रकार है, नहीं, ये बड़ी पत्रकार है। इसके साथ मोदी के साथ आना जाना है, योगी आदित्यनाथ, तमाम इस तरह की महफिलों में इसका आना जाना है। ये कहीं भी गलत बात नहीं करती है। वरना बताए ना, जिस जर्नलिस्ट का पॉलिटिशियन के साथ उठना बैठना, वो इतनी बड़ी बात क्यों बोलेगी? आम बंदा बोल दे क्या समझ में आता है यार, वो ऐसी कुछ भी बोल दे। ये तो बाकायदा जर्नलिस्ट ने पूरी डिग्री करी हुई है, न्यूज चैनल के साथ भी काम करते हैं ये। चलें डैनी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आपको भी याद है कि हम जो खबरें देते हैं वो सच्ची और पक्की देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने साथ। थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने तमाम दोस्तों ने ये चीज़ें सुनी हैं, ये चीज़ें मैं पहले ही बोल चुका हूँ आप लोगों को। और रियली मैं आप लोगों को कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। इस 1.5 से 2 साल हो चुके हैं तकरीबन, टाइम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मेरा वो चैनल डिलीट हो गया था। उस चैनल के ऊपर मैंने वैसे उनके साथ प्रॉमिस किया था, वो कह रहे थे मेरी रिकॉर्डिंग मत करना और मेरा नाम किसी को मत बताना, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था और उसी खबर को मैंने आप लोगों तक अपने तरीके से पहुंचा दिया था। अब वो बात खबर सच साबित हो गई है। आने वाले चंद दिनों में और ऐसे खुलासे करने वाला हूं मैं कि जो मैं पहले भी कर चुका हूं, और अब वो बातें सच साबित होने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है ये महिला जो है, जिनकी मैंने वीडियो छोटी सी लगाई है, ये स्ट्राइक देंगी ना दें मुझे उससे क्या लेना देना, लेकिन मेरा मकसद था, इन्होंने अच्छी बात की तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ। आज इन्होंने हिम्मत की है सही मायनों में सरकार के खिलाफ बोलने की, एजेंसीज का नाम लेने की, तो इनको सल्यूट तो बनता है यार, इनको सल्यूट बनता है। बाकी उनसे हमारा जो भी अदावत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी मामलात हैं वो हमारे पर्सनल हैं, लेकिन इनको आज सल्यूट करने को दिल कर रहा है कि इन्होंने अपनी एजेंसीज का मुंह काला कर दिया है। सही मायनों में एजेंसीज को मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने पेश कर दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गुड बाय।